मछली उत्पादन बिहार में बड़े पैमाने पे हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरी क्षेत्र के तमाम युवा या कहें पशुपालक भाई किसान इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और एक अच्छी खासी आमदनी भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मछली पालन है अब खाने वाली मछलियों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इसका जो रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं जो हम अपने घरों में एक्वेरियम में रखते हैं, शो पीस में या तमाम चीज़ों के लिए रखते हैं, तो उसका भी अब ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जो रंग बिरंगी मछलियाँ उसका कैसे पालन किया जाए और कैसे एक अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। और ये जो पूरी जानकारी जहाँ से दिया जा रहा है वो है माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र, पश्चिमी चंपारण, बेतिया का जो कृषि भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा ये जो केवीके है उसके अंडर में आता है। और यहाँ पे अब रंग बिरंगी मछलियों को लेके भी काम शुरू हो चुका है। उनके प्रजनन से लेके अन्य तमाम तरह की और भी जो चीज़ें हैं उन पर काम किया जा रहा है और इसी को लेके हम हैं। और हमारे साथ जो माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र में जो इस रंग बिरंगी मछलियों को लेके किया जा रहा है प्रजनन या इसके पालन को लेके जो जानकारियाँ की जा रही हैं, किसानों को देने की तैयारी की जा रही है, उसी को लेके हम आज आपके बीच जानकारी साझा करवाएंगे। और हमारे साथ इसके लिए हैं डॉक्टर जगपाल जी हैं और जो कि यहाँ पे मत्स्य से जुड़े हुए जो हैं मत्स्य वैज्ञानिक हैं और मत्स्य से जुड़े काम चीज़ों पे काम कर रहे हैं और उन्हीं के इन रिसर्चों में से एक अब ये रंग बिरंगी मछलियों पे भी काम कर रहे हैं। सर, खाने वाली मछलियों का बड़े पैमाने पे बिहार में उत्पादन है, पूरी तरह से कहा जाता है आत्मनिर्भर भी हो चुका है बिहार, लेकिन अब ये रंग बिरंगी मछलियाँ यहाँ के किसानों को कितना आत्मनिर्भर बनाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारी भोजन या आहार में भोजन में जो खाने वाली मछलियां हैं उसमें हमारा राज्य जो है अभी लगभग आत्मनिर्भर है और दूसरे राज्यों पर से भी मछलियां आती हैं, परंतु जो रंग सजावटी मछलियां हैं या रंगीन मछलियां हैं ये अभी भी पूर्णतया जो है दूसरे राज्यों पर निर्भर है। खासकर जो शहरी क्षेत्रों में लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसका पसंद करते हैं और घरों में जो है मछली का जो है जो एक शुभ माना जाता है। ये शास्त्रों में और वास्तु में भी उसका वर्णन किया गया, जिक्र किया गया है कि मछली एक जो है शुभ माना जाता है, तो लोग घरों में इसको जो है रखते हैं। परंतु समस्या ये कि लोग जो भी मछलियां हैं सब बाहर से मंगाई जाती हैं राज्य में अपने, और ये ज़्यादातर जो है पश्चिम बंगाल से मछलियां आती हैं और जिसकी वजह से जो इनका दाम है वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। और इस वजह से क्या है कि इसी चीज़ को देखते हुए जो है कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर ने इस पे जो है एक यूनिट स्थापित किया है और भविष्य में इसमें जो है जो इसका प्रजनन है इसकी शुरुआत करने जा रहा है, जिससे जो लोगों को मछलियां हैं उनकी पूर्ति हो जाए। साथ ही जो है इस पे जो है कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर जो है इस पे युवाओं को प्रशिक्षण प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो सीख करके जो मछली को रखने के लिए एक्वेरियम्स हैं या जो है उसके लिए जो एक्सेसरीज है, चाहे उसका कवर बनाना हो उसको भी सिखाता है। और मछली जो सबसे बड़ी इसके मुख्य अंग है जो मछली, उसका प्रजनन करवाना भी सिखाता है। प्रजनन को लेकर हम थोड़ा बात करेंगे। अभी तो बाहर अब बताए कि अलग राज्यों से, जैसे कुछ हम लोग जानकारी बंगाल से भी होता है प्रजनन की, मछलियाँ बड़े पैमाने पर वहाँ से आती हैं, तो प्रजनन को लेकर क्या है इनकी गणित थोड़ा सा समझाइए कि अगर कोई किसान हमारा करता है साथी तो वो कैसे करेगा, इसका फ़ायदा कितना है? अगर 1-1.5 किलो मछली पे 95 रुपया खाने वाली मछली पे खर्च आता है तो इस पे जो होगा, अगर एक चूँकि पर पीस बिकती हैं तो इस पे खर्च कितना आएगा और आमदनी कितनी हो जाएगी? इस पे यदि हम मोटा मोटी बात करें जो है तो इस पे बहुत ज़्यादा खर्च जो हमारी सामान्य मछलियाँ जो खाने योग्य मछलियाँ हैं उनकी तुलना में इस पे जो है खर्च समझ लीजिए उतना नहीं है। इसमें क्या है कि जो भी मछली ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती हैं जो अंडे देती हैं, दूसरी जो होती हैं बच्चे देती हैं। ये विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, तो इनको सेटअप करने के लिए हम अपने घरों के आसपास बहुत ज़्यादा हमें जो है ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं। हमारे पास एक छोटा सा कमरा है, इस कमरे को आप देख ही रहे हैं, इस छोटे से कमरे का साइज़ का भी आपके पास कमरा है, या आप बाहर भी जो है छोटे छोटे आप 10 बाई 5 का या 10 बाई 3 का जो है एक छोटा सा टैंक बना सकते हैं। और उसी टैंक में आप जो है 4-5 आप टैंक बना लीजिए और उसी टैंक में आप क्या है इनका पालन करें। शुरुआत में क्या है आपको इनके ब्रूडर्स लाने पड़ेंगे, तो ये ब्रूडर्स यदि आपको हो सकता है कि आपको बाहर से मंगाना पड़े, हो सकता है आपको जो है या पश्चिम बंगाल वगैरह जहाँ पर भी इसका प्रजनन होती है वहाँ से जो अलग अलग वैरायटी की ब्रूडर्स हैं उनको आप मंगा सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, करीब आपको 100 से 150 रुपये जो है
आसानी से मिल जाते हैं। और एक जो ब्रूडर्स है, एक यदि हम एक मछली का उदाहरण लेते हैं, यदि एक ब्रूडर्स है वो यदि मैच्योर या हेल्दी ब्रूडर्स है गोल्ड फिश का, तो करीब वो 2 से 2,500 अंडे देती है एक मछली। तो उससे 2 से 2,500 अंडे देती है, परंतु सारे अंडे जो है फर्टिलाइज नहीं होते हैं, फर्टिलाइज नहीं होते हैं। उसमें से करीब आपके जो है 50% या 60% अंडे जो है 60% अंडे फर्टिलाइज होते हैं, जिनमें मतलब जो निषेचित होती है, जिनसे बच्चे निकलते हैं। फिर उसमें से करीब आपका जो है 60% या 70% जो है क्या होता है कि उससे बच्चे आ जाते हैं। तो लगभग आपके अगर 2,000 अंडे मछली जो है अंडे दी, तो उसमें से क्या है कि आपका जो है 700-800 जो है पर मछली से बच्चे आ सकते हैं। और एक इस ₹1,500 खर्चा किए, हाँ, और करीब 600-700 मछली आराम से जो है हाँ बच्चे तैयार कर सकते हैं। बच्चे कितने दिन में तैयार हो जाते हैं जो बेचने लायक हो? जो बेचने लायक, जो मार्केटेबल आप इस जिस साइज का देख रहे हैं, ये करीब आपको जो है 3 महीने में हो जाएगा, 3 से 4 महीने में जो है आपका तैयार हो जाएगा। और इसको फिर आप जो है बड़ी आसानी से मार्केट में जो है 20 से 25 रुपये, या आप जो है जैसे उसका साइज पे निर्भर करता है कितने दिन का है, तो बड़ी आसानी से आप जो है इनको 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ, 2 से 3 महीने में। रखरखाव क्या करना होगा? रख इसमें शुरुआती में हमको इनको जो है क्या है कि इनको हमको प्लैंकटॉन्स खिलाने हो। शुरुआत इसका जो स्टेज होता है, जो इसके स्पॉन्स होते हैं, इनको अगर उस समय हम जो 15 से 20 दिन का जो पीरियड होता है वो हमको बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये खासकर जो है जाड़े के जो विंटर का सीज़न होता है, उसी समय ये ब्रीड करती हैं, और एक गर्मी के सीज़न में करती है, यानी कि जून के आसपास। तो शुरुआती जो 20 दिन होता है उसमें हमको जो है जो तालाब में फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जू प्लैंक्टॉन्स हैं, उनको जो है हम फिल्टर करके लाके इनको तालाब में ही देना पड़ेगा? नहीं, तालाब टाइप का जो गड्ढा बना के उसमें हमको जो छान करके बाहर से लाके हम दे सकते हैं। और फिर चाहें तो उसमें हम कुछ मिल्क, जो दूध का पाउडर आता है, उसको भी थोड़ा हम फीड करा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से जो है फीड करते हैं। और साथ ही जो है हम जो है जो इनका फीड आता है उसको भी हम क्रश करके, क्योंकि इनका जो है ये सरसों के दाने जैसा ही फीड आता है, अब वो ये हमारे पास रखा है, आपको हम दिखा सकते हैं। ये जो है आप इनको भी दे सकते हैं। हालांकि इसको जो है आपको क्या है कि पाउडर फॉर्म में करके देना होता है। जी जी। हाँ, क्योंकि ये जो होता है ये डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। बड़े दाने हैं तो हाँ, ये बड़े दाने मछली ये इनके लिए है। इसको आप जो है पाउडर फॉर्म में करके दे सकते हैं, और वो बड़ी भी आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो है गोल्ड फिश का आप करा सकते हैं, लेकिन गोल्ड फिश कराएंगे आप इस साइज़ की एक्वेरियम में भी करा सकते हैं। यदि किसी कृषक बंधु के पास टैंक नहीं बना सकते हैं तो ऐसा फ्रेम बना लें। ज़रूरी नहीं है ऐसा फ्रेम बना करके, आप घरों में भी टेबल वगैरह है तो इस साइज़ का एक्वेरियम बना सकते हैं। एक एक्वेरियम बनाने में खर्चा आपका जो है, अगर आप 2 फीट का बनाते हैं तो 5 mm ग्लास, 2 फीट का बनाते हैं तो 5 से 6 mm ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसमें जो भी कॉस्ट होता है करीब 1000 से 1200 रुपये के आसपास जो है इस ग्लास का कॉस्ट आ जाता है। और मछली करीब जो है 150 रुपये या जैसा साइज़ है उस पर निर्भर करता है। तो बहुत ये पत्थर रखना ही पड़ता है, पत्थर या नहीं? ये पत्थर कोई ज़रूरी नहीं है, ये केवल इसलिए हम लोग रखते हैं 100 पीस के लेते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि जब हम पत्थर रखते हैं तो इसमें जो भी मछलियाँ जो इनका जो मलमूत्र होता है वो क्या, एक तो हम फिल्टर लगा रखते हैं, कभी कभी ये जो होता है वो नीचे जमा हो जाता है तो उसको बाद में हम साइपनिंग करके निकाल देते हैं। तो एक तो इसलिए इसको विशेष तौर से रखा इसलिए जाए। हम लोग विशेष तौर ये नहीं रंग बिरंगे रखे हैं तो सुंदर दिख रहा है तो आप रख दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, कहानी कुछ और। हाँ, उसका दूसरा चीज़ है। और रंग बिरंगी तो रखते हैं। दूसरा चीज़ इसमें हम लोग जो है ये मछलियों को रखने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग छोटे छोटे एरेटर्स होता है, एयर स्टोन वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि क्या है कि उनको ऑक्सीजन की जो है पर्याप्त मात्रा मिलती रहती है और वो फिर कभी उसमें जो है समस्या नहीं होती। तो गोल्ड फिश का करा सकते हैं। और आपका जो है ये जो गप्पी, प्लेटी, मोली होती है, जो मछली छोटी साइज़ में होती हैं, वो हमारे पास अभी तो यहाँ पर नहीं उपलब्ध है, नहीं आपको मैं दिखा सकता। कौन सी है? ये कोई कार्प है, कोई कार्प है इसका नाम, और अलग अलग विभिन्न कलरों में आती हैं, होती हैं ये। और जो कोई गप्पी होती हैं, प्लेटी होती हैं, मोली होती हैं, वो मछलियाँ बच्चे देती हैं। ये अंडे देती हैं, वो बच्चे देती हैं। और हर जो है 1 महीने बाद जो है 1.5 से 2 महीने बाद जो है बच्चे दे देती हैं। उनका 28 दिन का वो होता है, गेस्टेशन पीरियड्स होता है कि 28 दिन का जो प्रेगनेंस होते हैं 28 दिन के बाद वो बच्चे दे देती हैं। तो एक बार में करीब 7 से 8 या 10 से 12 बच्चे भी देती हैं। तो उनका भी कर सकती है, वो भी देखने में बड़ी खूबसूरत मछलियाँ होती हैं, तो उन मछलियों का भी करा सकते हैं। और साथ साथ में जो भी अलग अलग मछलियाँ हैं,
आजकल तो बहुत हाई वैल्यू जो ऑर्नामेंटल मछली है इसमें आपका जो है प्रशिक्षण कब से शुरू हो रहा है सर? प्रशिक्षण हम लोग जो है वो जब करवाते हैं तो करीब 15 दिन पहले ही जो है, अभी फ़िलहाल हमारा जो दूसरा प्रशिक्षण प्रस्तावित है वो हम लोग जो है जून के सप्ताह में करें, जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में करेंगे, क्योंकि उस समय इनका प्रजनन सीजन रहेगा और हम युवाओं को या जो भी प्रशिक्षणार्थी रहेंगे उनको हम दिखा सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन कि आप इस प्रकार से प्रशिक्षण, इस प्रकार से इनका प्रजनन करवा सकते हैं और आप ये सेटअप बनाना होगा इनके लिए। तो उस समय लगभग हम लोग जून के आसपास स्टार्ट करने वाले हैं। तो जी हाँ, ये जानकारियाँ थी रंग बिरंगी मछलियों को लेके जो सजावट के रूप में हम अपने घरों में एक्वेरियम जो है ये इसमें रखते हैं और काफ़ी महंगी भी बिकती हैं। जब बाज़ार में जाइएगा खरीदने तो 30-40 रुपये आप बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन इससे ज़्यादा भी बिकते हैं अच्छे दामों में, अगर बड़े साइज हैं या कुछ हैं तो उसको लेके। तो ये सजावट की तो चीज़ें हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं। अगर मैं समझूँ तो आप 8 से 10 हज़ार रुपये अगर आप प्रशिक्षण लेने के बाद लगाते हैं तो आने वाले 3 से 4 महीनों में आप आराम से 25-30-40 हज़ार रुपये आराम से, हमको लग रहा है सर। बिल्कुल आप 10 से 15 हज़ार रुपये यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे से स्मॉल स्केल में शुरुआत कर दे रहे हैं, तो आप आराम से जो है 30 से 35-40 हज़ार रुपये आराम से जो है घर बैठे। साथ ही में प्रजनन के साथ में आप उसमें अगर कोई किसान, कोई ग्राहक आएगा तो उसको और भी सामग्री की आवश्यकता होगी, वो आपसे मछली लेगा तो एक्वेरियम भी लेगा, तो आप साथ में एक एक्वेरियम फैब्रिकेशन भी कर सकते हैं। आप ग्लास जानकारियाँ दोनों को दी जाएंगी। हाँ बिल्कुल, एक्वेरियम बनाना भी सिखाया जाएगा, रंग बिरंगी मछलियों का प्रजनन। केवीके माधोपुर केवीके पहला इस तरह का प्रयोग कर रहा है, कौन भी केवीके में हो रहा है बिहार में? फिलहाल इस एरिया में तो हम लोगों ने पहला अभी स्टार्ट किए हैं, चंपारण में हम लोगों ने आसपास हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया है, और कि यहाँ के युवाओं को जो है हम इससे प्रेरित करके एक रोजगार का एक अच्छा जरिया बन सकता है। तो चंपारण के धरती पे माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ये पहल शुरू की गई है, तो जून से इसका प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी वीडियो हमारे किसान भाई, चंपारण से जुड़े हुए किसान भाई देख रहे हैं या बिहार के भी जो किसान भाई देख रहे हैं, अगर उनको इच्छा है कि वो आके इस तरह का प्रशिक्षण लें तो आएँ, और डॉक्टर साहब ने पूरी विस्तार से बताया कि किस तरह से इसकी अच्छी कमाई हो सकती है। तो ये पूरी गणित भी समझाया गया, और भी कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी हो गई है तो बता दीजिए, क्योंकि हम तो आप ही के लिए आए हैं और हम लगातार इस चीज़ों को बताने पूछते भी रहते हैं। कुछ दिक्कतें हैं तो बताइए, हम प्रयास करेंगे कि उसको उस प्रश्न को हल कर दिया जाए। अब एक इतना दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।